फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मानव शरीर, जिसे हम ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, वो सभी क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। मैंने आपके लिए सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड, आज की इस क्लास में मानव शरीर जीके से कुल 51 प्रश्न करवाने वाला हूं आपको। इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न बनता है आपका, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। मानव शरीर में कुल 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का हृदय दिल धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है आपका, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक मनुष्य की खोपड़ी का वजन, मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है फीमर नेम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि आपके कान में पाई जाती है, मध्य कण में। कान के बीचों बीच यानी कि मध्य कण में यह हड्डी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, सबसे मजबूत हड्डी का नाम, और वह कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी, जो कि जबड़े के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एनामिल। एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 10 है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप आपका हो जाएगा 120 प्रति 80 मिलीमीटर। ये आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शरीर में रक्त परिभरण में लगा समय कितना लगता है? समय 23 सेकेंड। शरीर में रक्त परिभरण में लगता समय 23 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मनुष्य यानी मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 से 80%। 65 से 80%, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भाग का होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%। 7% रक्त की मात्रा शरीर के भार का बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, मनुष्य में यानी खून की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। मनुष्य के अंदर मिनिमम 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मानव रक्त क्षारीय पीएच का मान बताइए। मानव रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, जो कि क्षारीय होता है?
आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4। 7.4 जो कि आपका छरी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी आपका जो शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध करती है, जिसे वक्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है आपका लाल रक्त कण का निर्माण। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 से लेकर 120 दिन तक। 20 से लेकर 120 दिन तक आपका लाल रक्त कण का जीवन काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना हो जाएगा? श्वेत रक्त कण का जीवन काल आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4, 2 से 4 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपका श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम हो जाएगा, उसे प्रदर्शित करते हैं इस नाम से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है लाल रक्त कण को कहा जाता है? लाल रक्त कण को कहा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथोसाइड। एरिथोसाइड आपका लाल रक्त कण को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि। शरीर का जो ताप नियंत्रित करती है उस ग्रंथि का नाम हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर का ताप नियंत्रक करती है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, जो यानी कि सबको दे सकता है, जो अपना रक्त होता है, खून होता है, वो सबको प्रदान कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह। ओ समूह जो रक्त होता है ये आपका सर्वदाता समूह होता है। ये आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है जिनका, वो सभी व्यक्तियों को ब्लड दान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है सर्वगाही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर। यूनिवर्सल रिसेप्टर तो आपका हो जाएगा ए बी। ए बी सर्वगाही रक्त समूह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसे हम लोग एस्पिलन भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुख से। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत द्वारा पित्त जो होता है आपका स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी ग्रंथ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको यह प्रश्न याद रखना है। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि कई बच्चे इस वीडियो का हिस्सा बन सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फीमोमैनोमीटर। स्फीमोमैनोमीटर ये आपका रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में पसलियों की कितनी जोड़ी होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है?
मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 206। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, मनुष्य में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 639, 639। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कहलाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन नामक लार में एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष क्रोमोसोम पर। पुरुष क्रोमोसोम पर लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार कोष्ठीय। चार कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम हो जाएगा तंत्रिका तंत्र कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका तंत्र कोशिका मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर एंड वीनर। लैंड स्टीनर एंड वीनर आर और ये आपका हो जाएगा H फैक्टर के खोजकर्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। 20 संख्या होती है अमीनो अम्ल की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में, मानव शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि हाफ। 1 लीटर, 1 आपका यहाँ से मान सकते हैं 1.5 लीटर, यानी कि 1/1 आपका ये हो जाएगा 1.5 लीटर तक मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूत्र दुर्गंध देता है, किसके कारण? मूत्र जो होता है उससे गंध किस कारण आती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूरिया पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, जो कि अम्लीय के अंतर्गत आता है। आपका यहाँ से 2 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मानव मूत्र पीएच मान क्या होता है? 6, और मानव मूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा अम्लीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विटामिन ए संचित रहता है, किसमें रहता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। विटामिन ए आपका यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 98.6 आपका, या फिर 37 भी हो सकता है, और या फिर आपका 310 के, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है किसमें? पैर में। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? प्रोटीन से होता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, मस्तिष्क का बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा प्रमस्तिष्क, जिससे हम बोलते हैं सेरेबम। सेरेबम भी बोलते हैं प्रमस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है आपका, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तंतु। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और एवं फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आपका कैल्शियम, क्योंकि अगर दांतों को मजबूत बनाना है या हड्डियों को मजबूत बनाना है तो आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होगी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, कुल वीडियो में 51 प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, और यह अगर प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो वहाँ से ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में
2-3 प्रश्न ज़रूर बनते हैं, इसीलिए वीडियो का पूरा वॉच किया आपने, तो उसके लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो की मेहनत, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे हमारी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।